कभी कभी जिंदगी का सबसे मुश्किल हिस्सा दर्द नहीं होता बल्कि इंतजार होता है। बड़े लोग सोचते हैं कि बच्चे आसानी से भूल जाते हैं, लेकिन बच्चे वादे सबसे ज्यादा याद रखते हैं। ये ट्रीलेस माउंटेन की कहानी है, दो बहनों की कहानी, और उन दोनों की जो वो अपनी माँ के वापस आने का इंतजार करते हुए गुजारती हैं। फिल्म की शुरुआत होती है 7 साल की एक लड़की जिन से। वो स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास के बाद खेल रही होती है। जब उसे टाइम का एहसास होता है, वो अचानक भाग जाती है और हाउसकीपर के घर की डोरबेल बजाती है। हाउसकीपर उसे लेट होने पर डांट देती है, पर वो अपनी छोटी बहन बिन को घर ले जाती है। उस दिन बाद में जिन की माँ काम से घर आती है। जिन एक्साइटमेंट से बताती है कि उसे टेस्ट में फुल मार्क्स मिले हैं, लेकिन माँ मुश्किल से रिएक्ट करती है। वो सिर्फ कहती है गुड जॉब और जिन से डिनर के लिए टेबल साफ करने को कहती है। थोड़ी देर बाद वो फिर जिन को बहन को लेट लेने पर ताना देती है। डिनर के दौरान जिन नोटिस करती है कि माँ बिन के साथ बहुत जेंटल है, यानी नरमी से पेश आ रही है। साथ ही वो जिन से एक्सपेक्ट करती है कि वो बिना कहे सारे काम हैंडल करे। जिन को बुरा लगता है क्योंकि उससे भी माँ का अटेंशन चाहिए। बाद में जिन लैंडलॉर्ड को माँ से बात करते हुए देखती है। उसे पूरी कन्वर्सेशन समझ नहीं आती, लेकिन वो महसूस करती है कि कुछ गड़बड़ है और माँ अपसेट है। उस रात जिन अपना बिस्तर गीला कर देती है। शर्मिंदा और डरी हुई वो माँ को जगाती है और बताती है क्या हुआ। गुस्सा होने के बजाय माँ उसे डांटती नहीं बल्कि कहती है कि सब ठीक है और साफ करने में हेल्प करती है। अगला दिन जिन घर आती है और देखती है कि घर में अफरा तफरी है। उनका सामान पैक हो चुका है और उसे पता चलता है कि माँ ने उसे स्कूल से निकाल लिया है। वो लोग गाँव शिफ्ट हो रहे हैं। जिन उदास और कंफ्यूज महसूस करती है, लेकिन चुप रहती है। माँ उसे यकीन दिलाती है कि गाँव की जिंदगी अच्छी होगी। स्टेशन पर माँ जिन से कहती है कि वो अपनी बहन के पास ही रहे जब तक वो आंटी को ढूंढने जाती है। इंतजार करते वक्त बिन मछली बिकने की अनाउंसमेंट सुनती है और मार्केट की तरफ चली जाती है। माँ घबरा जाती है और उसे ढूंढने भागती है। जब बिन मिल जाती है, वो जिन को ध्यान न रखने पर डांट देती है। थोड़ी देर बाद उनकी आंटी आ जाती है। ये पहली बार है जब जिन उनसे मिलती है और सब कुछ अनजाना लगता है। आंटी जिन की माँ से पूछती है कि क्या उसने अपने हस्बैंड से कोई खबर सुनी, लेकिन माँ कुछ नहीं कहती। बिना और समझाए वो सब आंटी के घर चलते हैं। उस शाम आंटी सिंपल राइस केक्स बनाती है। जिन मुश्किल से खाना छूती है। माँ नोटिस करती है, लेकिन आंटी से कहती है कि लड़कियाँ पिकी ईटर्स नहीं है, वो ठीक रहेंगी। रात में जिन देखते है कि माँ अपना सामान पैक कर रही है। अचानक माँ रो पड़ती है। वो जिन से कहती है कि वो आंटी के साथ रहेंगी जब तक वो उनके फादर को ढूंढने जाती है। जाने से पहले वो जिन को एक पिंक पिगी बैंक देती है। वो कहती है हर बार जब लड़कियाँ आंटी की बात मानेंगी, वो एक कॉइन देगी। जब पिगी बैंक फुल हो जाएगा, वो वापस आएगी। अगली सुबह माँ चली जाती है। कुछ ही पल बाद जिन बिन का हाथ पकड़कर माँ के पीछे भागती है। बिन मुश्किल से साथ दे पाती है। जब वो सड़क पर माँ के पीछे भागते हैं, उसे रुकने की भीख मांगते हुए। बेचैन होकर जिन पास की छत पर चढ़ जाती है। दोनों बहनें माँ को पुकारती हैं, लेकिन वो नहीं सुनती और बस में चढ़ जाती है। उस रात जिन फिर से मुश्किल से कुछ खाती है। आंटी नोटिस करती है और जिन से कहती है कि वो बिना डिनर के अपने रूम में चली जाए, जबकि वो बिन को खाना खिलाती है। जिन कुछ नहीं कहती और चुपचाप चली जाती है। अगली सुबह जिन फिर से बिस्तर गिला कर देती है। उनकी आंटी गुस्से में आ जाती है और उन्हें सख्ती से डांटती है। वो वार्निंग देती है कि अगर ये दोबारा हुआ तो वो उन्हें फार्म पर काम करने भेज देंगी। बाद में आंटी बिन को पड़ोसियों के घर नमक मांगने भेजती है। साथ ही वो जिन को सारे कपड़े धोने का ऑर्डर देती है। अपनी माँ की चिंता में जिन लॉन्ड्री छोड़कर बिन को ढूंढने बाहर निकल जाती है। वो बिन को एक पड़ोसी के घर खेलते हुए पाती है। पड़ोसन उन्हें प्यार से वेलकम करती है और उन्हें कुछ खाने के लिए देती है। जब लड़कियाँ वापस जाती हैं, वो औरत उन्हें घर ले जाने के लिए नमक भी देती है। अगले दिन उनकी आंटी एक लड़के का सामना करती है जिसने बिन के चेहरे पर पत्थर फेंका था। जिन खरोच साफ देख लेती है, लेकिन लड़की की माँ इंसिस्ट करती है बच्चे सिर्फ खेल रहे थे। आंटी दवा के पैसे मांगती है, लेकिन वो औरत कहती है कि बस छोटी सी स्क्रैच है। वो थोड़े से छुट्टे पैसे देती है और अपनी बेटी से कहती है कि लड़कियों से दूर रहे। घर लौटते वक्त आंटी जिन से कहती है कि पहले बिन को घर ले जाए। जब जिन दवा के बारे में पूछती है, आंटी कहती है जरूरत नहीं है। साफ है कि वो कभी बिन के लिए परेशान नहीं थी, सिर्फ पैसे के लिए थी। अगले दिन आंटी जिन से एक रेस्टोरेंट साफ करवाती है जो खाली बियर बॉटल से भरा होता है। इसके बाद वो बिन से फ्लोर साफ करवाती है और घर के काम करने में मदद करने को कहती है। वो कहती है अगर रहना है तो अपना खर्चा कमाना पड़ेगा। उस शाम लड़कियां अपने कमाए हुए पैसे पिगी बैंक में डाल देती हैं। वो कॉइन्स को अंदर गिरते हुए देखती हैं, ये मान कर कि जब ये भर जाएगा उनकी माँ वापस
वापस आ जाएगी। अगली सुबह बिन आंटी से कहती है कि जिन ने उसका सामान ले लिया है। बिना सवाल किए आंटी जिन को सजा देती है और उसे दरवाजे के बाहर खड़ा कर देती है। जिन धीरे से रोती है जैसे कि कुछ वो अंदर दबा कर रखी थी जो अब टूट रहा हो। बिन अपनी बहन के पीछे भागती है और परेशान होकर बिन अपनी बहन के पीछे भागती है, लेकिन जिन दुखी और जख्मी दिल से उसे दूर जाने को कहती है। फिर भी बिन दूर से उसका पीछा करती रहती है, बिना कुछ कहे पास ही रहती है। एक और दिन बिन सड़क के किनारे एक लड़के को टिड्डियां सेकते हुए देखती है। वो उसे गौर से देखती है, फिर उत्साह से एक खाती है और कहती है ये टेस्टी है। वो जिन को भी ऑफर करती है, लेकिन जिन खाने से मना कर देती है। चलते हुए जिन स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को गुजरते देखती है। वो उन्हें देखती रहती है और सियोल में अपनी जिंदगी मिस करने लगती है। स्कूल जाना और अपनी उम्र के बच्चों की तरह नॉर्मल रहना। बाद में मार्केट में लड़कियां आंटी से केक मांगती है। वो कहती है माँ के वापस आने तक वेट करो। इसके बजाय वो उन्हें एक छोटे डिनर में ले जाती है। जब लड़कियां कहती हैं कि वो भूखी हैं, तब भी वो सिर्फ अपने लिए अल्कोहल ऑर्डर करती है और उनके लिए खाना खरीदने से मना कर देती है। कहती है पैसे बर्बाद होंगे और घर पर खा सकती है। थोड़ी देर बाद आंटी नशे में हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। वो पूरी तरह भूल जाती है कि लड़कियों को खाना खिलाना है। उस रात जिन फ्रिज और कपबोर्ड चेक करती है, लेकिन लगभग कुछ नहीं मिलता। आखिर में दोनों बहनें थोड़ा सा बचा हुआ चावल बांट कर खाती है। अगला दिन जिन बिन को खेत में ले जाती है टिड्डियां पकड़ने के लिए। उसे एक आइडिया आता है। वो प्लान करती है कि उन्हें सेक कर नदी के पास स्कूल के बच्चों को बेचेगी ताकि पैसे कमा सके। अगर ज्यादा कमाएंगे तो पिगी बैंक जल्दी से भरेगा और माँ जल्दी वापस आ जाएगी। अगली सुबह जिन और बिन प्यारी पड़ोसन के घर खेलने जाती है। उसके बाद जिन टिड्डियां पकड़ना और सेकना जारी रखती है। दिन ब दिन वो स्कूल के बच्चों को छुट्टे पैसे के बदले टिड्डियां बेचती है। धीरे धीरे पिगी बैंक भरने लगता है। एक रात बहनें घर आती हैं और पाती हैं कि आंटी वहाँ नहीं है। समझ नहीं आता क्या करे, तो वो पड़ोसन के घर जाती हैं। वो औरत उन्हें फिर से वेलकम करती है और कुकीज और दूध देती है। जब उसे पता चलता है कि आंटी गायब है, वो पुलिस को कॉल करने का सोचती है। जिन एक पल सोचती है, लेकिन खामखा प्रॉब्लम नहीं चाहती, तो वो बिन का हाथ पकड़ती है, औरत का शुक्रिया अदा करती है और अपनी बहन को घर ले आती है। अगली सुबह जिन फिर से टिड्डियां बेचने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे कंप्लेन करते हैं कि टिड्डियां जल गई है और खरीदने से मना कर देते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी जिन सिर्फ कुछ सिक्कों में सब टिड्डियां बेच पाती है। वो बहुत गहरी तरह से अपसेट और डिसअपॉइंट महसूस करते हैं। बाद में दोनों बहनें एक अजनबी से पूछती है क्या वो उनकी माँ को कॉल करने में मदद कर सकते हैं। नंबर ट्राई करने के बाद आदमी कहता है ये अब सर्विस में नहीं है। लड़कियां चुपचाप घर लौट जाती हैं। बिन पूरी तरह समझ नहीं पाती क्या हुआ है। वो अपनी बहन को देखती रहती है जब जिन आंखें टूट कर रो पड़ती है, डरते हुए कि शायद माँ ने सच में उन्हें छोड़ दिया है। अगली सुबह बिन पिगी बैंक को घूरती रहती है, सोचती हुई कि माँ कब वापस आएगी। उस दिन बिन एक मीठा बन खरीदने बाहर जाती है। शॉपकीपर के पास चेंज के लिए सिर्फ 1 सेंट के कॉइन्स होते हैं और वो उसे बहुत सारे छोटे कॉइन्स दे देता है। जब बिन घर आती है, जिन पूछती है पैसे कहाँ से आए। बिन कहती है उसने पिगी बैंक से पैसे यूज किए, लेकिन वापस बहुत सारे कॉइन्स मिले। ये देखकर दोनों बहनें एक मासूम आइडिया सोचती है। उन्हें लगता है कि अगर बड़े कॉइन्स को छोटे कॉइन्स में बदल दें तो उनके पास ज्यादा पैसे हो जाएंगे। एक्साइटेड होकर वो अपने कॉइन्स एक्सचेंज करती है और घर लौट आती है। हैरान होकर देखती है कि कितने ज्यादा कॉइन्स हो गए हैं और फिर से पिगी बैंक भर देती है। अब वो लगभग फुल हो चुका है। अपनी माँ के वादे को पकड़कर जब बस आती है तो दोनों बहनें बस स्टॉप की तरफ भागती हैं। वो ध्यान से देखती है ये मानकर कि माँ बस से उतरेगी, लेकिन वो नहीं उतरती। वो पूरा दिन बस स्टॉप पर रुकती रहती है। जब रात हो जाती है और कोई नहीं आता, जिन बिन से कहती है कि माँ कल आएगी। अगली सुबह दोनों बहनें आंटी को जगाती हैं और कहती हैं कि वो भूखी हैं। खाना बनाने की इच्छा ना होने पर आंटी उन्हें कुछ छुट्टे पैसे देती है और कहती है खुद जाकर खाना खरीद लो। वो लाल बीन्स बंस खरीदते हैं और फिर से बस स्टॉप पर इंतजार करने लौट जाती है। उनकी माँ फिर भी नहीं आती। बिन उदास हो जाती है, लेकिन जिन उसे तसल्ली देती है, कहती है माँ जल्दी आएगी। उस रात आंटी आखिर बोलती है, वो लड़कियों को बताती है कि कुछ दिन पहले माँ का एक लेटर आया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे बताए। लेटर में लिखती है कि वो उनके फादर को नहीं ढूंढ पाई और पैसे की दिक्कत में है। वो लिखती है कि उसे अपनी सिस्टर इन लॉ पर डिपेंड करने में शर्म महसूस होती है और कहती है कि लड़कियों को उनके ग्रैंडफादर के फार्म भेज दिया जाए। ये सुनकर जिन टूट जाती है। वो आंटी पर बोझ बोलने का इल्जाम लगाती है और कहती है कि वो सिर्फ उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। आंटी माफी मांगती है और कहती है कि सच में उसके पास उनका ख्याल रखने के लिए साधन नहीं है।
हैं। अगले दिन लड़कियां आंटी के साथ बस से फार्म जाती हैं, लेकिन वहाँ भी उनका स्वागत नहीं होता। उनके ग्रैंडफादर उन्हें रखने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। आंटी और उनके दादा बहस करते हैं क्योंकि वो अपने आप पर इनका बोझ नहीं लेना चाहते। आखिर में उनकी नानी लड़कियों को अंदर ले जाती है। वो उनके लिए आग सेकती है और धीरे से कहती है कि जिन अपनी माँ जैसी दिखती है। जिन जवाब देती है कि वो अपनी माँ जैसी नहीं है क्योंकि उसकी माँ झूठी है। जाने से पहले आंटी बहनों से कहती है एक दूसरे का ख्याल रखो और थोड़ा और इंतजार करो। वो कहती है माँ जल्द ही उन्हें लेने आएगी। अगली सुबह बहनें बारी दिल के साथ उठती हैं। एक बार फिर वो एक नई जगह पर हैं और सब कुछ अनजाना लगता है। नानी उनके लिए संतरे छीलती है और बाद में उन्हें फार्म ले जाती है। वो उन्हें सब्जी तोड़ना, लकड़ी जमा करना और अपने हाथों से काम करना सिखाती है। धीरे धीरे लड़कियां इस नई जिंदगी में ढलने लगती हैं। रात को नानी उनके लिए शक्कर कांड बुनती है। खाना सिंपल होता है लेकिन गर्म होता है। एक दिन जिन पूछती है नानी उनके लिए विंटर शूज खरीद सकती हैं। बिना झिझक वो हाँ कहती है, जबकि उनके अपने जूते घिसे और फटे हुए होते हैं। जब जिन ये नोटिस करती है, वो और बिन चुपचाप अपना पिगी बैंक निकालती हैं। वो डिसाइड करते हैं कि ये पैसे अपनी नानी को दे दें ताकि वो अपने लिए नए शूज खरीद सके। नानी मुस्कुराती है और उनका शुक्रिया अदा करती है। महीने बीत जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं। बहनें फार्म पर रहते हुए सीखती हैं, काम करती हैं और धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं। उनकी माँ कभी वापस नहीं आती, लेकिन लड़कियाँ अभी भी यकीन करती हैं कि एक दिन वो जरूर आएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।